दुनिया में ना फिलहाल तीन चीजें कांस्टेंट हैं। पाकिस्तान की महंगाई, शकीबुल हसन की स्टूपिडिटीज और हमारे हर दिल अजीज रिजवान भाई की टीटू पार्टियां। शकीब गेंद करने लगा है, बॉलिंग वो जैसे लैंड किया उसने अपना फुट सामने देखा गेंद फेंकने के लिए, तो रिजवान भाई जिनको गेंद खेलनी चाहिए, जिनको सामने की तरफ देखना चाहिए कि बॉलर सामने, बैटिंग पार्टनर सामने, वो माशाल्लाह से बैटिंग क्रीज पे खड़े होकर डीप फाइन लेग की तरफ कुछ देख रहे थे और किसी को कुछ बोल भी रहे थे। सरकार डीप फाइन लेग पे क्या था, हैं कपड़े सूखने के लिए लटकाए हुए थे वहां पर, हैं गीले कपड़े, कि उधर से बादल भी आ रहे हैं। अब टेंशन पड़ गई है कि यार अभी मसा मार के वॉशिंग मशीन लगाई थी, कमर दोरी हो गई है, कपड़े धो धो के पूरे टब्बर के कपड़े धोने पड़ते हैं बड़ी बहू की तरह, और आपने जनाब उधर सूखने के लिए लटकाए और ऊपर से बादल आ गए, टेंशन मच गई। अब आप उधर ही देखे जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली। हैं यहाँ वहाँ ठंडी लस्सी का मटका पड़ा हुआ था कि वो 12th मैन लेकर बैठा हुआ कि रिजवान भाई आओ ना ज़रा एक गिलास ठंडी लस्सी का हो जाए, वैसी बड़ी हब्स है, बड़ी गर्मी है, ऊपर से आप इतनी महान किस्म की बैटिंग कर रहे हैं। उधर क्या देख रहे थे? अच्छा, शकीब ने जनाब उसके बाद बॉल फेंकी पिच के ऊपर, वो टिप्पा लगा लिटन दास के हाथ में, वहाँ पे मुझे और गैस चढ़ गई। अंपायर रिचर्ड कैटलबर्ग भी उसको शकीब को कह रहा है कि क्या कर रहा है भाई तू? शकीब कह रहा है अच्छा ठीक है, वो दिमाग घूम गया था, गलती हो गई मुझसे। ओए वो बेसिकली तुझे अंपायर ये कहना चाहता था अन्नी ध्यान निशाना तो ले के मार, हैं ये क्या थ्रो मारनी थी तो कोई मार तो कहीं, कोई बाजू पे, कोई हेलमेट पे, कोई टक की आवाज़ आए, कोई पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस रोला डाल देते कि ओहो रिजवान को लग गई है, इसको अगले मैच के लिए बाहर कर दो, सैफी भाई को लेकर आओ, और कोई मौका तो देता हमें। थ्रो मारी उसके ऊपर से गुजार दी, और तो थ्रो, अबे तू क्या समझ रहा है वो 6 फुट क्या और 1.5 फुट या यार, वो तू कम से कम थ्रो तो कोई ऐसी मार के, कोई निशाना लेके, कोई समथिंग लाइक दैट। रन आउट के लिए भी तो निशाना लेके थ्रो मारते हो, एम ही बस हल्की सी अपना गुस्सा दिखा दिया, ऐसे गुस्से, ये वो वाली चपेड़ है जो बंदा ना बाद में अपने ही मुंह पे मार ले। अजीब बेवकूफ़ी है यार। इसका गुस्सा नहीं मिलता, कभी किसी को ये फैन को चड्डे करा रहा होता है, कभी किसी को कॉलर से पकड़ा होता है, कभी किसी के साथ बिला वजह में मुंह मारी चल रही होती है शकीब की, उसकी अपनी चल रही हैं, रिजवान भाई की अपनी टीटू पार्टियां चल रही हैं। अभी उसके फैंस आकर बोलेंगे कि रिजवान भाई को कुछ ना कहें, उन्होंने पहले ही इनिंग में 171 किया, दूसरी में 50 की, हाँ तो अब चाटें। एक काम करो, रिजवान के ना पोस्टर छोटे छोटे छपवा के ना, छोटे साइज़ के, पतीले के साइज़ के गोल काट के ना पतीले के अंदर रख कर, उसमें पानी डालकर, नमक मिर्च डालकर ना, उसी का शोरबा बनाकर चाट लो, वही खा लो। यहाँ दीवार पर बड़ा सा पोस्टर बनाकर वो याजूज माजूज बन जाओ और चाटा करो उस पोस्टर को। क्या करें उसकी सेंचुरी और 50 का, जब आपको ये पता है कि आप 10 विकेटों से मैच हार गए हैं पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, एक दिन आपकी बैटिंग नहीं टिक पाई, और रिजवान का आउट चेक किया है, रिजवान का आउट देखो ना, तो यकीन करो कि बंदा कहता है कि मार मार के छितरना, इस बंदे को ना मैं गंजा कर दूं कि भाई पहली चीज़, जब टेल आपके साथ बैटिंग करने आई है तो भाई तू ज़्यादातर स्ट्राइक खुद रख। ये टेस्ट मैच अब आपने बैटिंग करके ही बचाना था कि आपको पूरा दिन बैटिंग करनी थी। और रिजवान भाई क्या कर रहे थे, पहली गेंद पे सिंगल लेकर टेल एंडर्स को कह रहे थे खेलो, तो तुम्हें पता लगे टेस्ट क्रिकेट कैसे खेली जाती है, कोई प्रेशर लो, कोई तुम्हें मैच की जिसे कहते हैं ना गर्मी महसूस हो। अबे उनके मसानों की गर्मी नहीं जा रही, आप भैंस की आंख उनको दे रहे हैं कि टेस्ट मैच की गर्मी बर्दाश्त करो, और आपने कितनी बर्दाश्त कर ली, उधर 50 की नहीं। वो फिर बात वही है ना कि ये इंडिविजुअल स्कोर्स के लिए खेलते हैं, पता लगता है, 50 की नहीं है भाई साहब, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप एक फुलर लेंथ गेंद को चपेड़ा, मतलब वो जिसे कहते हैं ना कांता बैंड स्टाइल में झाड़ू मारकर लेग साइड पर लेकर जाने के चक्करों में थे। वजह वो शॉट मारने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, मेरा तो ये सवाल है। मतलब हमें कोई सिंगल नहीं चाहिए, हमें रन बॉल नहीं चाहिए, हमें बस सिर्फ और सिर्फ टोक 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 करना है। उस पर ये इतनी फुद्दू किस्म की स्वीप शॉट कि इनसाइड एज लगा, डंडा खड़क गया और फिर जा ही नहीं रहे। सरकार मैं आपको एक बात बताऊं, ये बंदा रिटायरमेंट के बाद अंग्रेज़ी फिट कर ले, हॉलीवुड में इसका बहुत स्कोप है, ऑस्कर लेवल का एक्टर है, जा ही नहीं रहा, बस खड़ा है। ओए होए, पर क्या हो गया मुझसे, ये मैंने क्या शॉट खेल दी, ये मैंने क्या कर दिया। या तो ये अपनी एक्टिंग का कुछ कर लो, टीटू पार्टियों का कुछ कर लो, या फिर अपनी बैटिंग का कुछ कर लो हुजूर। मतलब हमें फुद्दू बना रहे हैं यार सारे मिलकर। कोई किंग है वो हमें किंगशिप के ऊपर फुद्दू बना रहा है, कोई फैल्कन है वो उड़ता है कोई नहीं, वो बस फैल्कन के नाम के ऊपर हमें फुद्दू बना रहा है। ये जनाब ऑस्कर विनर एक्टर है हमारे, ये हमें अपनी एक्टिंग से फुद्दू बना रहे हैं। और सरकार आपने टुक टुक करना था, बस आपका सिर्फ एक काम था कि आपने डिफेंड करते जाना गेंदों को, बाद टुक टुक टुक। तब मैं सही कह रहा हूँ ना कि शकीब को अगर उसने मारनी थी थ्रो तो फिर कुछ जांच कर मारता ना,
तो हमारा तो भला कर देता, ना अपना भला किया ना हमारा भला किया। वो रिचर्ड कैटलबर्ग भी उसको कह रहा है भैया क्या कर रहे हो तुम। यार ये अजीब कसम खुदा की, ये सही मैं इनको कहता हूँ, ये पाकिस्तान 11 नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं है, ये कचरा कुंडी क्रिकेट टीम है, ये फुद्दू 11 क्रिकेट टीम है भाई। एक दिन इन्होंने बैटिंग करनी थी और होता ना कि यार कोई बॉल बहुत कुछ कर रही होती, कोई विकेट के ऊपर मॉन्स्टर्स ह्यूज किस्म की स्पिन हो रही होती, तो भी मैं कहता कि चलो यार नहीं बन सका इनसे। जिसे कहते हैं कि बॉल ही इतने जैसे ऊपर नीचे बैठ रहे थे, कोई वेरिएबल बाउंस होता, कोई डिग्री ऑफ स्पिन जो है वो कोई मैसिव होता नहीं। सादा सादा ये गेंदों के ऊपर सारे आउट हुए हैं, सादा सादा, और इन्होंने अपनी विकेट थ्रो की हैं। इन सब ने अपनी विकेट्स थ्रो की हैं। कोई एक ऐसा नहीं है जिसको मैं कहूँ कि उसको ढंग का गेंद पड़ा है। टेल एंडर्स को तो छोड़ ही दो ना, वो तो बैटर्स तो नहीं होते। उसमें भी 2 के नसीम शाह के आउट के ऊपर मुझे है कि यार उसने बड़ा गलत शॉट खेला है। आप अली से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बैटिंग करेगा? खुरम बैटिंग करेगा? बैटिंग आपने, ये आपका इसका बनता था ना कि भाई टुक टुक लगा रहता, ज़्यादा बॉलें खुद खेलता रिजवान, टेल एंडर्स को कम से कम बॉल्स खिलाता, आपने सेशंस पर सेशन निकालना था। कॉमन सेंस ही कोई नहीं। अब ये जनाब वही भाई साहब इंडिविजुअलिटी से निकलें। इंडिविजुअली आपकी टीम, आपके प्लेयर्स जो मर्जी होंगे, ये एज ए टीम सारे फुद्दू पैसेंजर हैं। ये इंडिविजुअलिटी में भी ये बस वो जिसे कहते हैं ना हल्की टीमों के अगेंस्ट रह गए हैं। वो बड़ी टीमों के अगेंस्ट तो इनके इंडिविजुअल स्कोर्स भी ना जिसे कहते हैं देखने वाले होते हैं। तो आई रियली डोंट नो यार इनका क्या फ्यूचर है। गुस्सा तो मुझे वैसे सबसे ज़्यादा ना इस सारी एपिसोड में शकीब पर ही है। अच्छा खासा हमें मौका मिला था, ज़ाया करा दिया। सैफ़ी भाई को ले आते दूसरे टेस्ट मैच में। सैफ़ी भाई अगर आउट होते ना वैसे इतने फुद्दू तरीके से आउट ना होते, ये मैं तुम्हें बता दूँ। क्या यार कसम से बंदा क्या कहे। मैच हरवा दिया ग्रोसरी वालों ने, एक दिन ये टिक नहीं सके। कालीन भैया वो मैंने अभी एक रील डाली है इंस्टाग्राम के ऊपर, अगर तुमने इंस्टाग्राम बाई दी भी अगर तुमने मेरा फॉलो करना हो तो FAARUSAYS ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। तो मैंने उसमें एक रील डाली है कि कालीन भैया जो है ना वो बिस्तर में ज़्यादा लंबा टिक जाते थे, ये ग्रोसरी वाले एक दिन पिच पर नहीं टिक सके। चलो यार बस इससे पहले कि कुछ और मेरे मुंह से निकले रखते हैं। पीस आउट।